अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम सब दुआगो हैं आपके लिए कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेकर आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा, किस एंगल से देखा, किन अल्फाज के साथ देखा, वो एक रिपोर्ट शेयर करते हैं आपके साथ। वजीर आजम ने अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों को खरी खरी सुना दी। कामयाब जवान प्रोग्राम से वजीर आजम इमरान खान का दबंग खिताब आज के तमाम कौमी अखबार में नुमाया तौर पर छाया है। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, ऑडियो टेप्स, सब ड्रामा, अदालतों में नाकामी पर जजिस और फौज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने मरियम नवाज के एतराफ जुर्म की सुर्खी लगाई है। अल्फाज हैं, ऑडियो टेप्स मेरी हैं, मरियम नवाज ने एतराफ जुर्म कर लिया। रोजनामा पाकिस्तान ने भी वजीर आजम के बयान को ही अहमियत दी। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुजरिम का खिताब अफसोसनाक, सिस्टम करप्ट है, ठीक करने में वक्त लगेगा, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के खिताब को इस अंदाज से पेश किया। टेप्स, ड्रामा, जजिस कॉन्फ्रेंस से मुजरिम का खिताब अफसोसनाक, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम के खिताब को नुमाया तौर पर शाया किया। ऑडियो टेप्स, ड्रामा, करप्शन बड़ा मसला, वजीर आजम इमरान खान। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, इमरान टर्म्स एक्स सीजेस ऑडियो टेप अ ड्रामा। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, पीएम टर्म्स फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑडियो टेप लीक अ ड्रामा। द न्यूज की लीड स्टोरी है, ऑडियो टेप्स अडमेर ड्रामा, पीएम इमरान खान। द नेशन ने भी वजीर आजम के बयान को हेडलाइन में लिया, पीएम इमरान अर्जेस शरीफ टू शो रिसीट्स नॉट स्टेज ड्रामा। डेली टाइम्स ने वजीर आजम के खिताब को कुछ इस तरह हाईलाइट किया, एक्स सीजेपीज लीक्ड ऑडियो क्लिप अ ड्रामा, पीएम इमरान खान। ये थी जी आज की अहम खबरें और एक नजर डालते हैं रनडाउन पे। ऑडियो टेप्स, ड्रामा, लाहौर कॉन्फ्रेंस से मुजरिम का खिताब अफसोसनाक, वजीर आजम इमरान खान। मरियम नवाज का एतराफ जुर्म, मनपसंद सहाफियों में अरबों रुपए तकसीम किए, चौधरी फवाद हुसैन। बड़े बड़े लोगों की फिल्में आने वाली हैं, कैप्टन सफदर का इंकिशाफ। और रोजनामा जंग में अंसार अब्बासी साहब का कालम, नून लीग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती, शामिल है। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा डॉन का इदारिया है, वेयर इज पीडीएम हेडेड, इस पे बात करेंगे। और टॉप ट्रेंड क्या है, इश्तहारात की बंदरबाट, उस पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे अच्छा, हैं? ठीक ठाक हैं? आज तो ऐसा लगता है कि चारे पासे सिर्फ सहाफियों के ही मामलात और इश्यूज जो है ना वो डिस्कस हो रहे हैं। मरियम साहिबा ने जो क्योंकि ये इश्यूज पैदा करने में किरदार भी तो साफियों का है ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जितना भी रोला रप्पा होता है ये साफियों की वजह से होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, वो एक शेर है ना कि हमारा काम है तनाजात पैदा करना, तनाजात पैदा करेंगे तो खबरें बनेगी। बिल्कुल सही। वो एक शेर है कि कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, गोया अखबार हो गया हूं मैं। तो ये तो आप पे तंज किया डायरेक्ट। तो हम तो ख्वाब भी अब शफीक साहब खबरों के ही देखते हैं। वो देखे ना, असल में आज निचोड़ जो निकाला है आपने, सुबह से अखबार इंग्लिश और उर्दू देख रहे थे, तो आपको खबर कोई नजर नहीं आई, तो उस पर आपका यही तबसरा बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपके होते हुए ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खबरें आपकी जेब में होती है, आप निकालते कहते हैं पढ़ दो खबर। अब जैसे बच्चों को टॉफियां देते हैं, आदातो शुमार के साथ, मुकम्मल बैकग्राउंडर के साथ। और जहाँ इनको पुष्की पेश आती है वो माजी खाता के खोल लेते हैं, माजी के जरोके में, माजी के जरोके में खाता भी कराचा खोलते हैं। अच्छा, मैं ना, मेरा अब ऐसी ट्रेनिंग हो गई है खालिद साहब आपके वाले से, अब कुछ भी बोलो मैं नहीं सुनता, मैं दूसरे की तैयारी में होता हूँ कि दूसरा क्या कहते हैं आप। लेकिन अब तीसरा नहीं आता। तीसरा नहीं आता। लीजिए शफीक साहब, आज वजीर आजम साहब ने ऑडियो टेप्स ड्रामे के हवाले से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि चोरी के पैसे से जायदादें खरीदने वाले रसीदें पेश ना कर सके, उल्टा अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और हम 3-4 दिन से मुसलसल एक ही इशू पे बात कर रहे हैं। तो उसके हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले मैं वो दिखा दूं फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए, क्योंकि चोरी का पैसा था। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला, जब एक कौम की अखलाकियात खत्म होती है, कौम खत्म हो जाती है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप को ड्रामा करार दे दिया। इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन 2021 से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आजकल टेप्स पर बात हो रही है, टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। लाहौर में होने वाली एक तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शिरकत की। तकरीब में चीफ जस्टिस को मदहू किया गया और खिताब एक मफरूर करता है। फंक्शन में तकरीर वो करता है जब मुल्क से झूठ बोलकर भागा हुआ है। जब एक कौम की अखलाकियात खत्म होती है तो वो तबाह हो जाती है। अफसोस किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। उधर कौन तकरीर करता है? सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। कौम कभी खत्म नहीं होती पैसा चोरी सिर्फ करने से। कौमें फिर ठीक हो जाती है, पैसा फिर बना लेती है, लेकिन कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उस्मान डार और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उस्मान डार ने जिस जुनून के साथ ये काम किया, इस पर मुबारकबाद देता हूँ। कामयाब जवान प्रोग्राम तमाम मंसूबों में सबसे ज्यादा कामयाब होगा। शफीक साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना है कि जो पैसा चोरी होता है वो वापस आ जाता है, लेकिन जब कौमें इखलाकी तौर पे गिर जाएं तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा प्लेटफार्म, ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के हमारे मौजूद जजेस हैं, उनसे ज़्यादा तकरीम वाला बंदा कौन है? क्योंकि वो इंसाफ बांटते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले करते हैं। और ये काज़ी कज़ा जो होता है ना, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है। ये मजाक होने का बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा मजाक है कि जो आपका एक कन्विक्टेड बंदा है वो भी उसी प्लेटफॉर्म से खिताब कर रहा है। और ये मैं ये नहीं मानता कि ये सारा को गलती से हुई, ये सारा प्री प्लान हुआ है। फिर आपने कहा ना कि ये एक हफ्ते से इशू डिस्कस कर रहे हैं, और जब तक मुस्लिम लीग नून है ना, जब तक वो अपना ये इस किस्म की हरकतें करते रहे, कभी वीडियो टेप, कभी ऑडियो टेप, कभी वो अपना नोटिस पब्लिक का बयान, उस वक्त तक ये हमारे इशू जिंदा रहेंगे। जब तक हमारी सियासी पार्टियाँ, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, वो सियासत पे बात नहीं करेंगे, सियासी इशू पे बात नहीं करेंगे, तब तक ये होता रहेगा। वो अभी तक अपनी पर्सनल गेन कर रहे हैं, पर्सनल गेम खेल रहे हैं और ज़ाती गेन के लिए सारी कर रहे हैं। यानी हमें अपना क्लीन चिट दे दो, हमें एनआरओ दे दो तो सब ठीक है। तो जब सियासी पार्टियां अपना असल किरदार पे आएंगी, सियासत पे आएंगी, मुल्क की बेहतरी के लिए आएंगे, अवाम की बेहतरी के लिए आएंगे, हम ये रिपीटेड टॉपिक नहीं करेंगे। लेकिन जब वो एक ही अपना अलामिया, एक ही उनका राग लापेंगी कि भाई मुझे क्यों निकाला या हमें एनआरओ दो, तो फिर ये जितने मीडिया चैनल 7 से 12 देख लें, सब पे यही इशू था। और ये समझती हैं कि ये इशू क्रिएट करके कोई बहादुरी कि हम अपने डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन एक देखिए, एक मुतवातर एक चीज़ अब अवाम करते हैं ना, देखते हैं तो वो अपनी राय काम कर लेते हैं। यानी ये नैरेटिव जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया या फौज जो सब देते हैं कि भाई ये अपना केस बचाने के, अपनी जान बचाने के लिए, और बजाय इसके कि अपने केस अदालत में लड़े, वो लड़ते हैं मीडिया पे। वो समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम देखते हैं, अवाम इससे को उनकी तरफ अलूर होंगे, उनको कोई कन्विंस होंगे। अवाम कन्विंस नहीं होते, अवाम को भी पता चल गया। और जब ये चाहिए पीटीआई को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टीम को, ये नॉक करते रहे लोगों के कानों में नॉक करते रहे कि ये इनका मकसद ये है। और लोग भी बेवकूफ़ नहीं, लोग भी ये जान गए कि सारा ड्रामा जो कर रहे हैं अपने करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने 30 साल में किया है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सलमान, आपको नहीं लगता कि ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जिसमें चीज़ें आहिस्ता 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 आगे बढ़ रही हैं? और जो मुझे कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जजेस की मौजूदगी में एक मफरूर शख्स ने खिताब किया, वो सारा प्लान्ड है। प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बड़ी बुनियादी बात की है ना, वो ये की है कि जनाब अदलिया को और फौज को आप टारगेट करके ना एक ख़ास तौर पे उन इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे उनका एक सियासी एजेंडा है। सियासी एजेंडा क्या है कि अपने इक़्तिदार को बचाएं, अपनी सियासत को बचाएं, अपने आप को रिलीफ लें, अदालतों पे दबाव डालें, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालें। आपको तो मालूम है ना कि इन्होंने माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ने और इन्होंने मरियम ने फौज के अंदर भी तकसीम पैदा करने की कोशिश की और कहा कि जनाब देखिए जनरल साहब के खिलाफ है, हम फलां के खिलाफ हैं, लेकिन तो पूरी फौज के साथ है। वो भी खेल इनका खत्म हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने अब टारगेट ये पकड़ लिया कि जुडिशरी से क्योंकि इनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इन्होंने खास तौर पे जुडिशरी को टारगेट किया है। और इस टारगेट करते हुए बुनियादी जो थीम है ना, उनका थीम ये है कि किसी तरीके से इदारों को इस हद तक ले जाएं कि ये मुतनाज़ा बन जाए, हम अपना पॉलिटिकल मुकदमा वो दुरुस्त कर ले। यानी देखिए, अदालत में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कानूनी महाज पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है,
लड़ाई लड़नी है सियासी मैदान में, लड़ाई लड़नी है मीडिया के महाज पे, और उसमें भी सूरत हाल को इतना मुतनाज़ा बना के पेश कर दो कि लोग हमसे समझें कि वाकई हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमें विक्टिमाइज किया गया है। भाई बात यह है कि रियासत चलती है इदारों के साथ, कोई ऐसी रियासत का निज़ाम नहीं है जो इदारों के बगैर चल सकता है। लेकिन अगर आप इदारों को मुतनाज़ा बनाने के खेल का हिस्सा बन जाते हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ किसी एक हुकूमत के खिलाफ या किसी एक इनफरादी शख्स के खिलाफ काम नहीं कर रहे, आप पूरे रियासती निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। और ये देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर वाली, ये एक खासी प्लानिंग के तहत, जैसे शफीक ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। उसमें एक साबिक वज़ीर आज़म का जो खिताब सुनाया गया वो भी एक मंसूबे का हिस्सा था। मकसद, मैसेज क्या देना था? मैसेज ये देना था कि जनाब देखिए, अदालती फैसले अपनी तरफ, कन्विक्शन अपनी तरफ, उनके ऊपर इश्तिहारी करार देने की चीजें अपनी तरफ, लेकिन हम किस ढिठाई के साथ अपना सियासी मुकदमा जो है ना इस कौम के सामने पेश करेंगे। और वो पेश करके उन्होंने बाकायदा मुतनाज़ा बना दिया। मैं आपको बताऊं, लाहौर के अंदर मैं जिन लोगों से पिछले 4-5 दिन में मिला हूं, उनमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, सब ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये किस तरह से मुमकिन हुआ है, ये कैसे एक खास बंदे को, और ये किस तरह से मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब जब किसी तकरीब में आए उनको पता ही ना हो कि प्रोग्राम का शेड्यूल क्या है, उनको बताया ना जाए शेड्यूल क्या है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये चीफ जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए कि जनाब हम किस तरीके से ऐसी तकरीब में जा रहे हैं जिसका हमें ना कोई प्रोग्राम का पता था, उसके अंदर रद्दोबदल ऐसा किया गया कि आपने उनको मुतनाज़ा बना दिया सारे के सारे मामलात में। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एक सवाल उठाया ना कि जी मोरालिटी जो है, देखिए पॉलिटिक्स में अगर आप मोरालिटी को खत्म कर देंगे, प्रिंसिपल्स को खत्म कर देंगे, तो बाकी फिर क्या बचता है? बिल्कुल ये अगर परवरी है, ताकत का खेल है, जिसके पास जितना काम है वो अपना खेल खेलता रहेगा। खालिद साहब, जैसे सलमान कह रहे हैं, ये जो शेख रशीद साहब का भी आज बयान है कि मुस्लिम लीग अब सिर्फ ऑडियो और वीडियो खेल रही है। आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग का टारगेट है उसमें कामयाब हो सकेगी मुस्लिम लीग, अदलिया को दबाव में ला सकेगी? राणा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो नून लीग की तरफ से, नून लीग की क़यादत की तरफ से अदलिया को दबाव में लाने की जो कोशिश है और अदारों को जो निशाना बनाने की कोशिश है, ये इनका फेज़ 2 चल रहा है। और फेज़ 1 उस वक्त था जब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के केस जो हैं वो इत्तेसाब कोर्ट के अंदर चल रहे थे। और आपको याद होगा कि उस वक्त पूरे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अंदर भी जो है नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने जलसे किए, और उन जलसों के अंदर अदारों को जो है, अदलिया को और फौज को जो है वो निशाना बनाया गया। और उसका मकसद ये था कि अदालतों को दबाव में डालकर अपनी मर्जी का फैसला लिया जाए, लेकिन उसमें उनको कामयाबी ना मिल सकी। और अब फिर जबकि उनकी अपील इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेरे समात है, और इस दौरान जो है ये फेज़ 2 जो है चलाने का मकसद एक बार फिर ये है कि अदारों को जो है वो दबाव में लाया जाए, और ख़ास तौर पर अदलिया को दबाव में लाया जाए, और अपनी पसंद का जो फैसला है वो हासिल किया जाए। और ये जो जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो टेप है और जस्टिस राणा शमीम का जो एफिडेविट है या दीगर जो इस हवाले से चीज़ें आ रही हैं, ये सारी उसी प्लान का, उसी मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह अदलिया पहले भी दबाव में नहीं आई थी, मेरिट पर फैसले हुए थे, अब भी अदलिया जो है वो दबाव में नहीं आए। बिल्कुल सही है। जैसे सलमान साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये जो मुस्लिम लीग नून है या हमारी अपोजिशन है, वो बजाय जो इंसाफ के लिए जो फोरम है, अदालत, कानून, उसका सहारा लें, वो मीडिया और अपना अवाम में खेल रहे हैं। तो क्या अवाम इनका ये बयानिया बाय करेंगे? बिल्कुल शफीक साहब, मैं ना यह कहना चाह रहा था, देखें आप कोठे से गिर जाए ना, आप छत से गिर जाएं, आप पहाड़ से गिर जाए ना, इतना नुकसान नहीं होता जितना आप इखलाक से गिर जाएं तो नुकसान होता है। इखलाक की गिरावट का आलम यह है कि किसी दौर में, हम इतने ज़्यादा पुराने नहीं लेकिन इतने नए भी नहीं है, हमने ये देखा था कि हमारे इलाके में एक साहब पे इल्ज़ाम लग गया था कि ये SDO थे कि ये रिश्वत में इन पे पर्चा दर्ज हो गया है। तो मोहल्ले वालों ने उनका बाइकाट कर दिया था, किसी हद तक उनसे मिलना जुलना तर्क कर दिया किसी दौर में। अब इखलाकी गिरावट ये आ गई है, मुझे तो अफसोस मुंतज़मीन के ऊपर है जो ख़ुद को ये कहते हैं कि हमसे ज़्यादा आइन और कानून को कोई नहीं समझता, जो ये कहते हैं कि जी जो इजहार की आज़ादी है उस पर पाबंदी नहीं लग सकती। बिल्कुल नहीं लग सकती। तो क्या मुल्क के अंदर जितने भी जेलों के अंदर लोग मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं, हम उन्हें बाहर बुला के पब्लिक गैदरिंग में खिताब करवा सकते? फिर दूसरी बात यह है कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे जुडिशरी के मोजिज़ तरीन जज बैठे हुए,
आप पाकिस्तान को या किसी को क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को, दुनिया को, कि हम एक मजाक हैं, कि जिसमें वो जजेस जिन्होंने एक शख्स को सादिक और अमीन का उससे वो खिताब ले लिया, वो ही उनकी मौजूदगी में खिताब करके भाषण दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सवाल है ना, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होना, इससे मजीद उनके जिसे कहते हैं ना नैरेटिव तबाह हुआ। इन ऑडियो और वीडियो टेप से मुस्लिम लीग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे उनको सिवाय इसके क्या, एक आम आदमी के जहन में ये बात आ गई कि यार ये तो ब्लैकमेलिंग है ये। हाँ, बकायदा। क्यों सलमान, जो आम आदमी है उसके जहन में तो अब यही आती है कि, और अब तो ऑडियो वीडियो टेप का मजाक बन गया। वो क्या कह रहे सोशल मीडिया वाला, क्या जुमला था उसको थोड़ा अमेंड करके अमेंड करके वो कहते हैं कि भाई जिस तरह ये ऑडियो टेप्स आ रही हैं, ये ना होगा एक दिन ना बड़े मियाँ साहब की टेप आ जाए किसी और के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अच्छा देखिए ना, मतलब अब जो सोशल मीडिया पर आवाम के जो रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि ऐसा लगता है मरियम साहिबा जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि उन्हें अपनी कुर्सी, अपना इक्तिदार, और वो कहती थी मैं शहजादी हूँ भाई, हम शाही खानदान है। तो शाही खानदान को जब जमीन पे पैर रखना पड़ता है तब पता चलता है। आप जरा रजा शाह पहलवी की जिंदगी को देखें कि किस तरह जो वो एक वक्त का बादशाह था उसका खत्म हुआ। खालिद साहब, ये जो टेप के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वजीर आजम का जो कल खिताब था, देखें आप क्या नहीं समझते कि इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है जिसपे वो स्टैंड कर रहे हैं, जब वो ये सारा कुछ हो जाता है और जब वो खुद बोलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई। देखिए, इसमें अगर आप देखें कि इस सारे चीज़ों के बावजूद नून लीग की क़यादत जो है वो अपने एक के बाद एक करके तमाम जो उन्होंने कार्ड तैयार किए हुए हैं, इस सारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाज चल रही है, इस दौरान वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी तरजीहात के मुताबिक वो उसको खेलते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। ये अलग बात है कि बाज़ कार्ड ऐसे उनकी तरफ से खेले गए जिनका उनको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो है वो तो जो दिलाई है, इस हवाले से बात की है, तो इससे भी मैं समझता हूँ कि उनको कोई फ़ायदा पहुँचने की बजाय नुकसान इस तरह हो गया है कि वो एक बार फिर जो है अदलिया और अदारों के सामने जो है नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो फिर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। साहब एक आपकी इजाज़त से, अब देखें मुझे अफसोस है, बहुत ज़्यादा ज़ाती अफसोस है, इसको पर्सनल है कि हमारे इदारे, कल जनरल फैज़ का फिर नाम लिया कि मैं उनको अदालत लेके जाऊँ, लेकिन जनरल फैज़ खुद तो बात नहीं कर सके, लेकिन कम से कम IHPR की तरफ से इस पर वजाहत आनी चाहिए थी कि एक इदारे के आप एक सरबराह को, एक विंग की सरबराह को आप डिस्कस करें तो क्या दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं। फिर अदलिया, अब देखें जैसे सलमान साहब ने कहा कि उनको अपना इल्म नहीं था, तो अगर इल्म नहीं था तो अदलिया को नोटिस देना चाहिए। ये सारा ड्रामा किस लिए कर रहे हैं कि अदलिया पे प्रेशर डालने के लिए कि भाई हम पाकबाज हैं, इन चीज़ों को सामने रखे, में इंसाफ दें। और मुझे खालिद साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारी अदलिया जो है ना वो मेरिट पे फैसले करती है, मेरिट पे फैसले करेगी। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा कि IHPR को इस पर कोई अपना नैरेटिव को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये रुक नहीं रहे, ये मुसलसल तसलसल से कर रहे हैं और तसलसल करने से हमारी जो फौज उसको बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है साहब, हम समझते हैं कि हमारी अदलिया यकीनन अदालत के अंदर जो है वो इसका जवाब दे। जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते वैसे। अच्छा देखें, अमूमन जो हम जब अपने प्रोग्राम कर रहे होते हैं सलमान भाई, तो हम बहुत सारे साफ़ी कालम निगारों के तहरीरों के ऊपर तनकीदी करते हैं, और एक तासुर ये बनता है कि शायद जो लिखने वाले हैं हम उनको कहीं के बाज़ औक़ात थोड़ा ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में जो लोग अच्छा लिखते हैं, जो तामीरी लिखते हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने आज कालम लिखा है, वो बड़ा रैशनल होकर लिखा है उन्होंने, गैर जानिबदारी से। और अंसार अब्बासी साहब का कालम मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। वो अपने कालम में कहते हैं कि अगर ये आप कुछ साजिश समझते हैं मुस्लिम लीग, तो आप अदालत चले जाएँ और जाके वहाँ पे इस बात को साबित कर दें। फिर अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि अब जो मुस्लिम लीग है वो कानून के बजाय मीडिया में खेलना चाह रही है, और उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है कि अदलिया पे जो इल्ज़ामात हैं उसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। फिर ये कि क्या मुस्लिम लीग नून इस मसले को अपनी मुहिम की बुनियाद पे चलाना अपनी मर्ज़ी की बुनियाद पे चलाना चाहती है।
ये कुछ सवालात उन्होंने उठाए हैं। और आपने भी कालम पढ़ा है, शफीक साहब ने, खालिद साहब ने भी कालम पढ़ा है, तो एक कालम है जिसमें इस्तदलाल के साथ, दलील के साथ बात की गई है। देखिए अंसार अब्बासी साहब जो है वो कोर्ट को बहुत डील करते रहे और हमारी खासतौर पे जो जुडिशियल रिपोर्टिंग है उसके ऊपर उनका बड़ा दस्तरस है। एक बड़ा बुनियादी सा सवाल उठाया है उन्होंने कि भाई इस केस में चीफ जस्टिस सो मोटो लेते हैं या नहीं लेते हैं, साकिब निसार साहब अदालत जाते हैं या नहीं जाते हैं। असल में तो बुनियादी टारगेट, क्योंकि पीएमएलएन है ना, और पीएमएलएन कहती है कि हमें टारगेट किया गया था, तो वो ये सवाल उठाते हैं कि पीएमएलएन क्यों अवॉइड कर रही है इस सारे मामले को अदालत में लेके जाने के लिए। और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि जनाब ये कह देना कि हमारे पास सारे सबूत हैं और हम वक्त आने पर, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, अगर सबूत उनके पास है तो वो सबूत लेके जाएं और अपने आप को जो उन पर इल्जाम है उससे बाहर निकालें। लेकिन उनको भी लगता है, जो बात हम यहाँ पे कहते रहे हैं पिछले 3-4 दिन में, उनको भी ये लग रहा है अंसार अब्बासी को कि खेल सारा कानूनी महाज पे नहीं लड़ा जाएगा, ये सारा का सारा खेल मीडिया के महाज पे लड़ा जा रहा है और ये अपनी इंतखाबी कैंपेन, यानी आगे अपनी कैंपेन के अंदर इसको लॉन्च करना चाहते हैं कि देखिए हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया। तो जो रास्ता देखिए, 3 रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि चीफ जस्टिस सो मोटो ले लेते, दूसरा रास्ता यह था कि साकिब निसार साहब अदालत जाते, और तीसरा रास्ता यह था कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर आती है तो वो अदालत का रास्ता इख्तियार करे। अब देखिए सारे लोग पाकिस्तान में ये सवाल उठा रहे हैं, और मैंने बहुत से लोगों के बयानात पढ़े हैं, अखबारात में कॉलम देखे हैं, सब ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुस्लिम लीग नून अपना मुकदमा लेके अदालत के अंदर क्यों नहीं लड़ना चाहती। इसलिए कि उनको तो अदालतों के ऊपर जो फैसला उनके हक में आने के इम्कानात कम है, और अदालतों के बारे में हम सब जानते हैं, जहां अदालत उनके हक में फैसला दे तो अदालत कानून हुक्मरानी जिंदाबाद, और जहां उनको लगता है कि फैसले हमारे खिलाफ आएंगे वहां वो कहते हैं अदालतें जो है वो घिनौनी साजिश का हिस्सा है। और ये आपको याद है, ये पिछले 3.5 साल में, शुरू के 2-2.5 साल है, वो तो ये कहते रहे कि जुडिशरी हमें खासतौर पे दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि अंसार अब्बासी साहब ने जो रास्ता दिखाया है, अब भी अगर मुस्लिम लीग नून फेयर पॉलिटिक्स करना चाहती है तो वो अदालत जाए, अदालत में ये एविडेंस लेके जाए और वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जी अगर ये साजिश है तो इस साजिश को बेनकाब किया जाए और सच को सच और झूठ को झूठ साबित किया जाए। साकिब निसारी अदलिया के चंद दूसरे जजों ने कोई नाइंसाफी की तो वो, अब मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है और मैं हुकूमत से भी और जुडिशरी से भी और इदारों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि एक दफ़ा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि कौम को भी पता चले कि ये कौन सा तरीका है कि आप अपनी मनमानी करने के लिए ब्लैकमेलिंग के रास्ते इख्तियार करें। देखें, बिल्कुल जो अब्बासी साहब ने कॉलम में अपने लिखा है ना, मैं तो उसका मुख्तसर वन लाइनर दूंगा कि मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त। अब देखें, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, आप अपना कम से कम, आप ये मुद्दा आपने उठाया ना, ये सारा इशू आपने उठाया है, आपने ये अपना इस पे प्ली लिए कि हम बेगुनाह हैं, तो आप अदालत में लेके जाइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदालत में अपने नहीं जाते और अपना बाहर मीडिया खेलते हैं। फिर ये देखें, आपने कहा कि अपना इन्होंने अच्छा कॉलम लिखा है, तहरीर अच्छी या बुरी नहीं होती, तहरीर बैलेंस होती है। हम क्यों इनको डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने बैलेंस लिखा है, उन्होंने लॉजिक से बात की है। जो वन वे होता है ना, जिसमें अपना मुख्तलिफ हमारे दोस्त है, कल साफी साहब को हमने किया था डिस्कस, वन एक तरफ जाते हैं, दूसरे चीज़ का वर्जन लेते हो, तो ऐसे जो लोग हैं वो ना मीडिया की खिदमत कर रहे हैं, ना अपने आकाओं की खिदमत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखें ना, साफी साहब ने, अपना हमारे अब्बासी साहब ने इसमें कहा कि भाई आप मुस्लिम लीग नून को कहा कि भाई आप जाएं अदालत, आपको अदालत जाना चाहिए, साबित करें, बजाय कि मीडिया में खेल रहे हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसों में खेल रहे हैं। अच्छा, इसे क्यों नहीं जाना चाहते? ठीक है, वो इससे नहीं जाना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को पता है जो उन्होंने ऑडियो वीडियो टेप्स क्रिएट किए, जो नोटरी पब्लिक का उन्होंने किया है, ये सब उसमें अदालत में साबित नहीं कर सकेंगे और वकील जो इसको उड़ा देंगे। उस खिफ़त से बचने के लिए सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं, अवाम से मजलूमियत का जो अपना रोना रो रहे हैं, ये अदालत में कभी ये नहीं लेके जाएंगे, ना माजी में कभी लेके गए, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि सब झूठ का पर्दा है। ठीक है, मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मेरा ख्याल है कोई हमारे कोई जादू टूना है अक्सर कि जब हम बात करते हैं तो लाइन जो है वो कट जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गरीबों के लिए जो है लाइन कट जाती है ना, उनके लिए बेहतरी के रास्ते जब भी निकलते हैं। जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा वादा है, सिस्टम करप्ट है लेकिन मैं ठीक करूंगा और आज जो ये हम अजीम कौम बनेंगे और गरीब आदमी जो है ये ऊपर जाएगा। खालिद साहब, मेरा ख्याल है ये अज़म अगर कायम रहे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, ये तो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना जो उनका
इस हवाले से जो बयानियाँ हैं ख़ास तौर पर करप्शन के ख़िलाफ़, उससे जो है वो किसी सूरत किसी दबाव में भी आकर जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 3.5 साल के दौरान हमने देखा कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हर जगह पर इस हवाले से करप्शन के बयानिए से पीछे हटने के लिए वज़ीर आज़म पर दबाव डालने की कोशिश की, बल्कि जो पहली उनकी तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर, उस पर भी जो है उस रोज़ भी इन्होंने अपोजिशन की तरफ से बड़ा दबाव डाला गया। लेकिन वज़ीर आज़म इस बयानिए से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म इसी बयानिए के साथ ही अगले जो 2023 के इलेक्शन है उसमें PTI को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, कल से 3-4 दिन से मरियम साहिबा की एक ऑडियो बड़ी पॉपुलर हो रही है, जिसमें वो अहकामात दे रही हैं कि किस किस चैनल को, किस किस को इश्तहार नहीं देने। पहले जब वो सुन लें फिर मैं इस पर बात करता हूँ। समा को बहुत मौका दिए, लेकिन समा जो है वो जो ये इनका एंकर है नदीम मलिक साहब, और जिस तरह की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैट नहीं चल सकता समा के साथ। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है, ठीक है। 24 चैनल को, समा को, 92 को, और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। मैं इसलिए कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ शफीक साहब, सलमान साहब, खालिद साहब, आप लोगों को कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है एहतियात करें। हमारे तो कोई इश्तिहार भी साढ़े को सानू मैंने कुछ हो रही ना, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त सिर्फ इतनी है जो आपके हक में लिख दिया जाए, आज़ादी सहाफ़त इतनी है जो आपके हक में बोल दिया जाए। जो नहीं है उनकी ज़बान बंदी, उनके लिए उनके रास्ते बंद करने, इश्तहारात बंद करने। इश्तहारात मीडिया के लिए एक ऑक्सीजन होते हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उसकी कुछ चीज़ें मैं सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मरियम ने सहाफ़ियों में अरबों रुपए तकसीम किए और उनकी सरपरस्ती में एक मीडिया सेल था जो सहाफ़ियों को ख़रीदता था, सहाफ़ियों को सजाएं देता था। और उन्होंने कहा कि ये मीडिया सेल की मंजूरी से 9 अरब 62 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए। माशाल्लाह। ठीक है, तो शफीक साहब कितने मिले संतान? अच्छा, देखिए ये है ना, ये जो अमाउंट दिए ना फवाद साहब ने, ये सिलेक्टेड मीडिया को दी है। आप मीडिया अच्छा, का लफ्ज़ अलावा यूज़ भी करें। कुछ है? ये सिर्फ सिलेक्टेड मीडिया को दी है, अगर सब मीडिया को नहीं दी। अच्छा, वो जो उन्होंने टारगेट किए कि हमारी उस पर डांस ट्यून पे डांस करते हैं, सिर्फ उनको दी है। और ये या तो तमाम मीडिया पे देते हैं ना, ये मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। अब देखें, ये अपना जंग का पुराना वाक़या देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, ये मीडिया को दबाते हैं और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अदलिया को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ये सहाफ़ी को ख़रीदते हैं। अब भी देख लें आप, वो जो मीडिया ब्रिगेड की बात करते हैं, मीडिया ब्रिगेड में देखें वो वही अपना गाना गाते हैं जो जाती उम्र से आता है। उन्हें कोई गर्ज नहीं कि क्या हकीकत क्या है, लोग क्या कहेंगे, वो उसी तरफ जाते हैं। और कोई जो बात एनालिसिस भी करते हैं तो बैलेंस नहीं करते, उनके तमाम एनालिसिस जो है ना उसी नाली की तरफ जाते हैं जो जाती उम्र जाती है। तो फवाद सर बिल्कुल ठीक कहा है कि आप कम अज़ कम अपना जो है नैरेटिव जो है, अपना जो साफ़ी के बतौर साफ़ी है, आप बैलेंस अपना एनालिसिस दें, बैलेंस बात करें, ये ना करें कि सब चीज़ें एक तरफ ही करें। सलमान, साफ़ी बिकता कैसे? वो इसमें लिखा है कि साफ़ियों को ख़रीदा गया, ये पैसे उनको दिए गए, ये कैसे मतलब किस तरह कोई बार्गेनिंग होती है? इसार राना साहब, बात यह है, हम सब पिछले कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मीडिया को किसी जमात ने करप्ट किया है ना, तो उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जिस तरह से सहाफ़ियों को नवाजा, और नवाजना ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे देने होते हैं, आप प्लाट देते हैं, आप लाइसेंस देते हैं, आप फला उनको कर्जे देते हैं, आप उनके लिए फला ओहदे निकालते हैं, उनके बच्चों के लिए उनको फला मराते देते हैं। ये सारा का सारा मरात करना। अब मैं जैसे कहता हूँ ना, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुडिशरी के अंदर इस तरह की तकसीम पैदा की, ये फिर फौज के अंदर भी तकसीम पैदा करना चाहते थे, ये मीडिया के अंदर तकसीम पैदा करना चाहते थे। और माशाल्लाह देखिए ना, जब उनको बैठे हुए मीडिया के अंदर अपने तर्जुमान मिल जाए पार्टी के, और वो हेड लगा लें PMLN का, और वो सारा नैरेटिव बयान करें जो PMLN का नैरेटिव हो, तज्जिए के नाम पर, तबसरे के नाम पर, एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर उनको और क्या चाहिए? अब आप देखिए करते क्या, ये बेसिकली मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी जाती सियासत के लिए, अपनी खानदानी सियासत के लिए, और अपनी जमाती सियासत के लिए। और इन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत, पहले वो कहते थे ना कि रिपोर्टर, अब वो रिपोर्टरों से सर खेल आगे चला गया है। अब बराह रास्त मालकान के साथ मामला तय हो जाते हैं,
वो चाहे वो चैनल हो, चाहे वो अखबारात हो, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो भी आपने हमें सुनाई है उनकी मरियम की वॉइस, वो क्या है? उन्होंने कहा कि वो मालिकों के साथ मामला, अब जब मालिक के साथ मामला तय कर लेते हैं आप लोग, तो फिर उसके बाद ये सारी के सारा, अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आसमा जहांगीर वाली कॉन्फ्रेंस, माशाल्लाह मीडिया की आज़ादी के लिए क्या क्या नारे नहीं लगाए गए ना। मैं कल से रात को ये ट्वीट देख रहा था, जब ये मरियम ने एतराफ़ किया ना सर कि जी मेरी आवाज़ है, तो मैंने देखा कि जितने हमारे मुस्लिम लीग नून का मीडिया ब्रिगेड है, किसी एक का कोई ट्वीट आया हो, किसी अखबारी तंजीम ने इसकी मजम्मत की हो, किसी अखबारी तंजीम ने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून क्या खेल खेलती रही है और ये जो सहाफ़ियों का माशी कत्ल होता रहा इसके अंदर क्या खेल है, किसी कॉन्फ्रेंस में। अब ये सारे लोग जो उस दिन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मीडिया की आज़ादी के नारे लगा रहे थे ना, ये सारे के सारे कहे ना कि मुस्लिम लीग नून ने मीडिया को कैसे कंट्रोल किया है, कैसे इसको अपने एजेंडे के ऊपर चलाया है, कैसे बंदर बांट किया। और मैं आपको बताऊं, ये पैसों की जो ऑडिट होना चाहिए, ये जितना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत पैसा जाता रहा है, इसका ऑडिट कराएं, कौन कौन जर्नलिस्ट हैं जो इससे फायदा उठाते रहे, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। या अकाउंटेबिलिटी होगी तो आप उन लोगों को बेनकाब कर सकेंगे जो मीडिया के अंदर रहते हुए एक पार्टी के तर्जुमान के तौर पे बेनकाब होने चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और आज तो जो सहाफ़ती तंजीमों में से जो PBA है उनकी तरफ से तो आज अखबारात के अंदर एक बयान भी छाया हुआ है कि पिछले 20 साल के दौरान जितना भी जो है वो बजट दिया गया इश्तिहारात की मद में, उसको या सहाफ़ियों को नवाजा गया, अखबारात को और मीडिया को नवाजा गया, उसकी तफसीलात सामने। और दूसरा राना साहब मैं आपको बताऊं, मैं शुरू में ही दूसरा ले लेता हूं, बाद में शायद आप कहें कि देखिए कि ये नून लीग ने इश्तिहारात को मीडिया के अंदर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का जो तरीका था, ये नून लीग ने जो है ये इसको शुरू किया। और सहाफ़ियों को नवाजने का भी जो सिलसिला था, ये भी नून लीग के दौर में जो है वो शुरू हुआ। और इसके तहत जो है हमने देखा कि कुछ अखबारात को और TV चैनल को, जिस तरह 4 TV चैनल्स के इश्तिहारात जो है वो बंद करने की बात की गई, तो इसके साथ जो है जो अपने मनपसंद TV चैनल और मीडिया हाउस थे उनको नवाजा गया। और एक तो मीडिया हाउस ऐसा भी है जिसको 3 अरब रुपए का जो है वो बजट जो है वो इश्तिहारात के जरिए दिया गया। तो इस हवाले से देखिए रिकॉर्ड तो सारा वजारत इत्तलात के पास पड़ा हुआ है। तो आप जिस अफसर के दौर में ये इश्तिहारात जो है वो दिए गए मखसूस मीडिया हाउसेज को, जिनको नहीं दिए गए, तो इस हवाले से उसको बुलाकर पूछे तो सारी तफसीलात जो है वो सामने आ जाए। राना साहब एक मैं कहूंगा कि अपना राना साहब को ले राना अजीम साहब PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं बड़े, और सहाफ़ियों के बड़े हमारे लीडर हैं। एक फिक्र कहूंगा कि देखें, इसमें इतना कुछ हुआ, मरियम नवाज का बयान आ गया, लेकिन अफजल भट्ट साहब को कोई शर्म नहीं आई, वो उनकी मुस्लिम लीग नून की गोद में बैठे, कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। बड़ी हमायती बयान दिया, उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि भाई आप ये 4 चैनलों के आप इश्तिहार रोके मीडिया वर्कर्स का कत्लेआम कर रहे हैं, माशी कत्ल कर रहे हैं, इस पे नहीं बोले वो, बाकी हर जगह बोलेंगे वो। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, हम बात कर रहे हैं मरियम साहिबा के कल एतराफ़ पे, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सहाफ़ियों के अंदर कोई 9 अरब 62 करोड़ रुपए जो है वो तकसीम किए गए, और जो लोग नहीं मानते थे उनके इश्तिहार बंद किए गए। तो ये तो बराह रास्त ये समझा जाए कि फिर मुस्लिम लीग मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करता है वो काफ़ी काबिल अफसोस हैं। देखिए राना साहब, सबसे पहले तो आपको, इकबाल साहब को, खालिद कीम साहब को, सलमान अब्बास साहब है, इन सबको मेरा सलाम। आप सब वो लोग हैं जिनसे हमने सियासत भी सीखी है और सहाफत भी सीखी है। बात बड़ी सिंपल, मुस्लिम लीग नून ने को पहली दफा नहीं किया, क्या वो दिन याद नहीं है? मुस्लिम लीग हाउस से निकलता है, जंग के दफ्तर आता है, जंग के दफ्तर को आग लगा दी जाती है, उसके बाद क्या याद नहीं है? नवाए वक्त के इश्तिहार बंद कर दिए जाते हैं, खबरें के बंद कर दिए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा इश्तिहारात को जो है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और मरियम का कल इतराफ जो है वो इकबाली जुर्म है, इकबाली जुर्म है और इतराफ जुर्म भी है। इसके खिलाफ तो सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आज पिटीशन तैयार है, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप पिटीशन दायर करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ। और मैं तमाम जो हमारी बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार है, कराची हाई कोर्ट बार है, तमाम बार्स को लेटर लिखने लगा हूँ, चीफ जस्टिस साहब को साथ लेटर भी लिखने लगा हूँ। और मैं तमाम मीडिया हाउसेज जो है इनके ऑनर्स को भी लेटर लिखने लगा हूँ। मैं अपने वो बदतरीन सियासी मुखालफिन को भी लेटर लिखने लगा हूँ कि खुदारा अपनी अना को छोड़े और बाहर निकलें कि एक मुस्लिम लीग की एक जमात जो है वो वाज़ेह इकरार कर रही है कि हमने एक
इतने इतने मीडिया हाउसेस को इश्तिहार दिए, इतने नहीं दिए। बात ये नहीं है, 92 की बात नहीं है, एयर वाइट की बात नहीं है, वहां पे समा की बात नहीं है, 24 की बात नहीं है। बात ये है कि सहाफत को बंद करने की एक साजिश की गई, आजादी सहाफत पे हमला किया गया। मुझे बताया कि इसको किसने इख्तियार दिया था मरियम नवाज शरीफ को? वो क्या थी उस वक्त? उस वक्त ना वो एमएनए थी, ना एमपीए थी, ना वजीर थी, ना मशीर थी, और ना ही मुस्लिम लीग नून की ओहदेदार थी। जो मरियम औरंगजेब ने कहा है ना, राणा साहब वो तो डिफेक्टो वजीर आजम थी भाई। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उसी तरफ आने लगा हूं। लेकिन वो कैसे वजीर आजम थी? याद है उस वक्त एक फैसला आया था, एक कोर्ट का फैसला याद रखें, जिसमें जब ये एक फैसला आया था कि ये नहीं हो सकती, जब इसके इनके मतलब एक पिटीशन दायर हुई थी जिसमें वो सरमाया करी और दीगर मामला थे, तो उसके बाद में मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है भाई, मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो ये क्या करती रही है? अरबों रुपए के इश्तिहारात किसको देती रही है? वजीर आजम हाउस के अंदर मीडिया हाउस बनाकर, मुख्तलिफ मीडिया टीम वहां बिठाकर हसासदारों का मजाक किस तरह उड़ाती रही है? वहीं पर डॉन लीग किस तरह कर रही है? वहां से अरबों रुपए के इश्तिहारात पसंद अफराद को, सहाफियों को किस तरह देती रही है? किसको नहीं पता कि किसको कितने पैसे मिले? बिल्कुल ठीक। किसको नहीं पता कि किसको कहां लेकर जाते रहे? राणा साहब, मैं खालिद क्यों बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जिस मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जिस मीडिया सेल को वो चलाती रही हैं, क्या उस मीडिया सेल के जरिए जो उस वक्त जो सीनियर सहाफ़ी हज़रात थे, सीनियर एंकर साहिबान थे, क्या उनकी किरदार कुशी उस मीडिया सेल से नहीं होती रही? बिल्कुल होती रही है, और किरदार कशी होती रही है। मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं का एक शख्स जो है जिसका तल्लक भगतपुरे से होता था, जो इनका सबसे कार खास था, किसी दौर में सहाफी रहा था, इनके मीडिया सेल में सबसे इनके करीब रहा था, आजकल वो हुकूमत के वादा महकुआ बन के गया हुआ है। क्या उसके जरिए ये सारा कुछ नहीं होता रहा? ठीक है। क्या 3 एंकर्स के घरों के बाहर जाकर एक ड्रामा किया गया था? वो किसने किया था, किन से करवाया गया था, किसको नहीं पता। मैं आपको सहाफियों को तकसीम किसने किया था? हालांकि साहब, सहाफियों को तकसीम किसने किया था? अभी शफीक अवाद सब कह रहे थे फलां शख्स जो है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कि जनाब उन्होंने क्यों बयान जारी करें? वो क्यों बयान जारी करें? उनकी जरा आप अगर हिस्ट्री देखें ना, उन लोगों के पास कितने पैसे आए, इन लोगों ने उनको नवाजा, जहां से जो नवाजा जाता है वो उसका पालतू हो जाता है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया बात करने का। साहब मैं आपसे ये पूछूं, ये सारी गुफ्तगू जो हमने की है, जो इश्तिहारात का खेल है, इस खेल को आप कैसे देखते हैं कि इस खेल ने पूरी डायनामिक्स हमारी मीडिया की बदल के नहीं रख दी? देखिए, बात यह कि मैं चूँकि शुरू से अखबार का हिस्सा रहा हूँ और फॉर्चुनेटली पिछले 20 साल से को और एडिटरशिप के ही उसमें रहा हूँ। मैं 2 चीज़ें आपसे शेयर जी जी प्लीज़। PIO थे राव तहसीन साहब, हाँ जी, बड़े प्यारे हमारे और दोस्त हैं। ज़बरदस्त आदमी थे। और मैंने बड़ा इतना प्रोफेशनल PIO नहीं देखा। वो उनके एडिटर्स के साथ बराह रास्त रबते थे, और मैंने उन्हें देखा कि वो खाने पे बुला के इश्यूज डिस्कस करते थे। ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ कि इश्तहारात की तकसीम और मामलात उनके हाथ से निकल गए, और वज़ीर आज़म हाउस में मरियम साहिबा वहाँ बैठ के तय करती थी कि अब क्या होना है, क्या होना है। राव साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया डॉन लीग्स के अंदर। अदरवाइज़ ये सबको पता था कि परवेज़ रशीद साहब और मरियम साहिबा की माँ पे वो ख़बर लगी, और इन दोनों का उसके पीछे हाथ था। लेकिन राव तहसीन साहब के वो हो गया, अदरवाइज़ वो एक बड़े सहाफ़ी थे। एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा मैं, दूसरा वाक़या खालिद साहब अगर आप इजाज़त दें। मैं तीसरा बता दूंगा आपके हवाले से। शुक्रिया सर। वो मैं आई वॉज क्वाइट यंग दैट, एक अखबार का मैं एडिटर था। अभी भी आप जैसे यंग हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं मुश्तरका शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबको। मैं शफीक था, लेकिन मैं एक अखबार का एडिटर था, और इस सतह पे हमने काम किया कि वो अखबार पाकिस्तान का सर्कुलेशन वाइज बहुत बड़ा अखबार बन गया। अचानक एक दिन मशाहिद हुसैन साहब वज़ीर इत्तलात थे, वो आए, वहाँ उन्होंने मुलाकात की, और ये इश्तहारात वाली बात, और उनका जी हम यूँ और ये और वो, लेकिन हमारी मर्ज़ी का एडिटर और हमारी मर्ज़ी का न्यूज़ एडिटर आ जाए। अगले दिन जब मैं बतौर एडिटर बड़ा टाई शाई बांध के आया, तो मुझे कहा गया कि आपको पहली शिफ्ट में भेज दिया गया है, और एडिटर
फला साहब आ गए और न्यूज़ एडिटर फला साहब आ गए। आप अंदाज़ा करें कि इश्तहारात के बुनियाद जरिए पर एडिटर का तयन होता है कि जी हम आपको इश्तहार देंगे, हमारी मर्जी का एडिटर बिठाएं ताकि वो गाड़ी को अपनी मर्जी से चला सके, हमारे कॉलम निगार भर्ती करें। अब वो बात चैनल्स पे आ गई है, एंकर्स पे चले गए। मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं, महफूज लफ्ज जुमा कहने लगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रिपोर्ट जरूर कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं को वो हो रहा साहब होता है। ये सारा जो आप कह रहे हैं क्रेडिट या डिसक्रेडिट, ये मुझसे एक नून का है। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी की 2 बार हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी ने कभी इस किस्म की मीडिया बाइंग नहीं की। बिल्कुल ठीक। और ये उनका है कि इसलिए कि मीडिया में उनके ना वो से है ना उनकी कुछ सुनी जाती है। हालांकि 2 बार हुकूमत में रही है, सिंध में उनकी 30 साल से हुकूमत है, लेकिन वो माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया वो भी सबको पता है। एक ब्रेक लेनी है खालिद साहब, जरा समझाएं पीपल्स पार्टी को कि अच्छा, देखिए ये नहीं, कोई अच्छा देखिए तरीका नहीं इसका है लोगों को इनकी मीडिया के जरिए जो शिकार हुई है इस मीडिया का नून लीग के जरिए, वो तो पीपल्स पार्टी ने। और दूसरा आपके हवाले से एक वाकया है जो वो मैंने जरूर बताना चाहता हूँ राणा साहब, मुख्तसर होगा लेकिन उसमें खबर है कि नून लीग सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट इश्तिहारात के जरिए नहीं करती, उनका मीडिया के अंदर जो इंतकाम है उसकी भी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। आप जिस अखबार के आप ग्रुप एडिटर हैं, उस अखबार में मैं भी काम करता था और हमने देखा कि उस अखबार के अंदर उनके खिलाफ 98 में एक खबर छाया हुई जिसकी बुनियाद पर रोजनामा पाकिस्तान को दिन दिहाड़े बंद कर दिया गया। और जो जंग अखबार के साथ हुआ कि 2 सफ़ों का जो है वो अखबार जो है वो आखिरी दिनों में शाया होता रहा। तो इनका इंतकाम जो है वो भी मीडिया के अंदर जो है उसकी भी बड़ी मिसाल। बिल्कुल ठीक है, मैं समझा था मेरे हवाले से कोई वाकया सुनाने लगे। आप ग्रुप एडिटर हैं उस अखबार। एक ब्रेक ले रहे जी, और ब्रेक टॉप ट्रेंड जो है वो भी इश्तहारात की बंदर बांट के हवाले से है, और इश्तहारात की बंदर बांट के हवाले से चूंकि मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ अखबारात का, मुझे तो इतना भी पता है कि माजी के अंदर जो PIO और DGPR होते थे वो फ़ोन करके कहते थे कि ये लीड लगाएं, और यह इतनी बात नहीं रहती थी कि ये लीड लगाएं, वो कहते थे ये लीड इस तरह लगाएं, ये जुमले इस्तेमाल करें। इससे अंदाज़ा करें कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता था माजी में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे कैप्टन सफदर साहब का एक बयान बड़ा दिलचस्प छपा है, और उन्होंने उस बयान में ये कहा है कि अभी बड़े बड़े लोगों की फिल्में आने वाली हैं, और बड़ी एक अलार्मिंग किस्म का जुमला है उनका जी, स्विमिंग पूल और वाशरूम और ये और वो। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? जो बात मैं कह रहा था कि क्या इखलाकी तौर पे हम इतना गिर गए हैं कि सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने इक़्तिदार के लिए हम लोगों की निजी ज़िंदगियां जो हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालते हुए हमें कतन एहसास नहीं होता। सलमान शफीक आप मैं चाह रहा हूँ 5-7 मिनट हैं इसमें हम इसको कवर कर लें कि यार ये कौन सा सहाफ़त है, तो सियासत है ये। देखिए मुस्लिम लीग नून की सियासत है ही ब्लैकमेलिंग पे, और जब से मरियम इसमें एक्टिव हुई ना, पहले आपने मुशाहिद हुसैन साहब का नाम लिया और भी इसमें लोग थे जो सारी हरकतें करते थे, लेकिन अब जो नया उन्होंने ट्रेंड मुतारफ कराया ना कि वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल करना, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ये बातें करनी। क्या मरियम ने जिक्र किया कि मोहम्मद ज़ुबैर की जो वीडियो आई थी उस पर उनको जिक्र किया, उस पर कहा कि कोई जुडिशल कमीशन बनाए, उसको निकाला कोई, उसको अभी तक उन्होंने उनका तर्जमान बना हुआ है। तो ये मीठा मीठा वो कड़वा थू नहीं होगा। अगर उन्होंने कैप्टन सफदर ने कहा मजीद वीडियो आ रही हैं, तो कुछ वीडियो मुस्लिम लीग नून की भी है, मेरे इल्म में है, कुछ वीडियो मुस्लिम लीग नून की भी है, लेकिन हम इस तरह की वीडियो की हमायत नहीं करते। लेकिन अगर मरियम नवाज को चाहिए कि अगर वो 2-3 वीडियो ले आएंगे, ऑडियो ले आएंगे, तो अपने मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो उसका भी ऑडिट कराएं कि ये सच है या झूठ। और वो जो अपना जितनी कि मैं आपने सीखा, हमने सीखा आपसे इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, उसको आप देखें उसमें कोई ऑडियो वीडियो जंप नहीं है जो मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो है।
तो ये ना करें, हम इसके खिलाफ हैं, हम मोहम्मद जुबैर की वीडियो के भी खिलाफ है वो चालने के, और तमाम जजेस की और जो जो ला रही हैं वो, लेकिन इसका अगर ऑडिट करना है तो सबका करें। लेकिन ना बात ये है जी सलमान। कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि मोरालिटी ऑफ क्वेश्चन, अब हमारी मोरालिटी ये रहेगी ये रहेगी कि हम लोगों की निजी जिंदगियों को लाके ना इस तरह से डिस्कस करना चाहते हैं। और देखिए माशाल्लाह बड़े तवातर से कहती रही हैं, मरियम भी कहती रही हैं कि जी हमारे पास बेशुमार वीडियोस हैं, अभी फलां की भी आएगी, फलां की भी आएगी, फलां की भी आएगी। इन्होंने कल मुस्लिम लीग नून का एक नाम रखा था, मेरा ख्याल है कि जो पॉपुलर इस वक्त टॉप ट्रेंड भी चल रहे हैं ना, वो मुस्लिम लीग वीडियो अपना जो है ना वो बन गई है, वीडियो लीग। यानी अजीब व गरीब पॉलिटिक्स हो रही है कि आप जो है और फिर आके उसको सिर्फ अपने उसको मीडिया के महाज पे खेलना, सियासी महाज पे खेलना, कानूनी रास्ता अख्तियार ना करना। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी कैप्टन सफदर साहब ने भी बात की है, ये वही सियासत है जो मुस्लिम लीग नून हमेशा से अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ खेलती रही है। न सिर्फ सियासी मुखालफिन बल्कि जिस जिस इदारे के अंदर इनके जो उनसे इख्तिलाफ रखते हैं उनके खिलाफ ये सलमान साहब सिर्फ जो है ना, ये कैप्टन सफदर नहीं, कल मतीउल्लाह जान ने जाते थे सवाल किया मरीम नवाज से, कोई और वीडियो भी आ रही है, उन्होंने कहा हाँ गुनाह होगा तो वीडियो तो आएंगी। ये इनका खिलाफी लेवल है। बात ये है कि क्या हम खता के पुतले हैं, लेकिन क्या लोगों के निजी जिंदगियों पे गंद उछालना और अपने मफाद के लिए लोगों के जिंदगियां तबाह करना, ये कोई अखलाकी तौर पे? देखिए कैप्टन सफदर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि उनके पास बहुत मवाद जो है इस हवाले से आ रहा है, और इस हवाले से राणा साहब नून लीग की एक हिस्ट्री है, और इस तरह का जो मवाद था, फैब्रिकेटेड जो मवाद था, इसका सबसे ज़्यादा जो पहले शिकार हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुई। और हमने देखा इसी लाहौर शहर के अंदर शफीक साहब गवर्नर हाउस के अंदर जब सैफुर रहमान नैब के नैब नहीं उस वक्त तो इत्तेसाब ब्यूरो था, उसके सरबराह थे, तो उनके साथ एक ब्यूरोक्रेट हसन वसीम अफसल थे। तो ये गवर्नर हाउस के अंदर एक सेल बना हुआ था, और उस सेल के अंदर जो है वो सारी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो थी, वो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की दूसरी क़यादत के खिलाफ जो है वो तैयार होती थी। और यही वजह है कि आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के पास के खिलाफ जो केस अदालतों में साबित नहीं हो सका, असल में वो डॉक्यूमेंट्स उसी तरह की फैब्रिकेटेड थी जिस तरह की पनामा पेपर्स के अंदर केसेस के अंदर नून लीग की तरफ से कभी कतरी खत पेश किया गया, कभी कैलबरी फाउंड को आया, कभी उस तरह की और दूसरे दस्तावेजात जो हैं वो तैयार की गई थी फैब्रिकेटेड। इस तरह इस हवाले से उनके पास यकीनन मवाद होगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो है इससे भरी हुई है। बिल्कुल ठीक है। रोजनामा डान का इदारिया है, वेयर इज पीडीएम हेडेड, किस तरफ जा रही है? आप ज़रा, मैं उसके कुछ पॉइंट आपसे कर लूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। कहते हैं कि अमली इक़दाम उसके कम हैं, फैसला साजी में मुत्तफ़िक़ा फैसला साजी अब उनके अंदर हो नहीं पा रही है, और इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, हिकमत अमली ख़त्म होती जा रही है। कल हमने सारों ने पीडीएम को डिस्कस किया था, और मेरा ख्याल है कि वही नुकात जो कल हमने पूरे प्रोग्राम में निकाले थे, आज डॉन ने अपने अदारिये के अंदर वो मेंशन किया। देखिए ये एक मुर्दा घोड़ा है, इसमें से ना पहले कभी उस तरह से निकलने की बात हो रही थी, और अब तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और मुझे लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान शायद जल्दी पीडीएम की सरबराही से भी अपने आप को क्विट करना चाहें, क्योंकि जिस किस्म का एजेंडा वो चाहते हैं वो तो अब शहबाज शरीफ नहीं चाहते हैं। तो अब इस पीडीएम के ऊपर गुफ्तगू करना कि ये कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अनफॉर्चुनेटली अब वो या फॉर्चुनेटली नजर कुछ नहीं आता। पीडीएम के अंदर से बहुत कुछ निकल चुका है, पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, एएनपी निकल चुकी है, और अब ताज़ा तरीन शहबाज शरीफ साहब निकल चुके हैं, फजलुर रहमान साहब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। टोल के वन लाइनर में उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, कूजे मत समंदर बंद करिए, दरिया बंद नहीं किया, कि ऑल टॉक्स नो एक्शन, नो एक्शन। ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, और उन्होंने उसको कूजे में दरिया बंद कर दिया, गुफ्तो शरीद, ये बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। वो जो पीडीएम में सारे निकल गए ना, एक बंदा जा रहा था तो किसी ने कहा कि यार वो कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कंगा लेने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों? कहता उधर एक धंधा टूट गया। तो उन्होंने कहा कि एक धंधा टूटे तो कंगा लेने चले, उन्होंने कहा वो आखिरी सी। तो अब वो पीडीएम में कि जो कंगी है उसमें एक धंधा रह गया, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो खुद ही खिताब करते हैं, खुद ही मेंबर होते हैं, खुद ही फैसला साजी कर रहे होते हैं, बाकी सब अपने अपना वो हमने नज़म बचपन में पढ़ी थी, वो 4 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, हो एक चूहा जो तो वो बात कहीं से कहीं बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हो रहा है। आज जाते जाते सिर्फ 2 चीज़ें शेयर करूंगा। पाकिस्तानी साइंसदान है मुबश्शिर रहमानी, उन्हें मुसलसल दूसरी बात दुनिया के बाअसर मुहक्किकीन में शामिल किया गया, जो वर्ल्ड टॉपेस्ट मुहक्किकीन हैं उनमें शामिल किया गया। और हमारी एक गुलकारा हैं अरूज आफ्ताब, ग्रेमी अवार्ड पूरी दुनिया में म्यूज़िक के हवाले से सबसे ज़्यादा मोतबर अवार्ड तस्लीम किया जाता है, और म्यूज़िक के हवाले से ग्रेमी अवार्ड को
ऑस्कर अवार्ड जितनी अहमियत हासिल होती है। और अरूज मुमताज़ को जो है आफ्ताब को बेहतरीन इमर्जिंग आर्टिस्ट के तौर पे नॉमिनी उनके नॉमिनेशन हुई है और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। हम वो अरूज आफ्ताब हों और वो चाहे मुबशर रहमानी हो, हमें आप पे फ़ख्र है और पाकिस्तान के लिए इसी तरह कारनामे अंजाम देते रहें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।